एक बड़ा राक्षस बूढ़े को ट्रक पर रख देता है। बूढ़ा भागने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा होने के कारण राक्षस उसे फिर से पकड़ लेता है। फिर पहला राक्षस कार को स्केट बना लेता है और पहाड़ी से फिसलने लगता है। दूसरा राक्षस ट्रक को धक्का देता है। बूढ़ा राक्षस ट्रक के साथ उछलता गिरता नीचे जाता है। पास खड़े बाकी राक्षस खुशी से चिल्लाते हैं और इस मजेदार नजारे को देखते हैं। कार के पहिए तेजी से घूमते हैं और दोनों वाहन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कार में छिपी लड़की बहुत घबरा जाती है। वह पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाती है और कार का थोड़ा दिशा बदल पाती है। पहले राक्षस के पैर फैल जाते हैं और वह असहाय हो जाता है। तभी बूढ़ा राक्षस सिर से टक्कर मार देता है। राक्षस दर्द में चिल्लाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। बूढ़ा राक्षस फिसलते फिसलते सीधे राक्षसों के नेता के पास जा गिरता है। सारे राक्षस हंसते हैं। नेता उसका कान पकड़कर फिर सजा देने की सोचता है, लेकिन बूढ़ा कहता है कि बारिश होने वाली है। बात खत्म ही हुई थी कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है। सारे राक्षस डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पानी से बहुत डर लगता है। एक राक्षस छोटी छतरी निकालता है, लेकिन वह बेकार है। एक और पेड़ उखाड़ लेता है और बिजली उस पर गिरती है। एक राक्षस ने सिर पर बेबी कार रखी होती है और वह दीवार से टकरा जाता है। बूढ़ा राक्षस बारिश से नहीं डरता। वह लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन लड़की की चादर राक्षस नेता को मिल जाती है। वह उसमें इंसान की गंध पहचान लेता है। उसे पता चल जाता है कि बूढ़ा इंसान को छिपा रहा था। अगले दिन सारे राक्षस वहाँ पहुँचते हैं और बूढ़े से इंसान को सौंपने को कहते हैं। बूढ़ा मना कर देता है। फिर सारे राक्षस चादर को सूंघते हैं और लड़की की गंध पहचान लेते हैं। वे चारों ओर लड़की को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी ही देर में नेता को लड़की की गंध मिल जाती है। खतरे के वक्त लड़की जल्दी से पानी के टब में छिप जाती है, जिससे उसकी गंध छिप जाती है। वह बच जाती है और एक पेड़ के अंदर जाकर छिप जाती है। लेकिन राक्षस नेता अब भी हार नहीं मानता। वह अपनी नाक से सूंघता हुआ लड़की की तरफ बढ़ता है। तभी बूढ़ा बहुत गुस्सा हो जाता है। वह जलती हुई मशाल उठाकर राक्षसों को जलाता है और फिर पानी की बाल्टी डालकर उन्हें भगा देता है। लेकिन ये समाधान हमेशा के लिए नहीं था। लड़की को एक उपाय सूझता है। वह बूढ़े से कहती है कि एक बुरा सपना बनाओ जिसमें दुष्ट राक्षस इंसानों को खा रहे हों। वे वह सपना रानी के कमरे में रख आते हैं। रानी को आखिरकार यकीन हो जाता है कि दुष्ट राक्षस सच में है। वह एक शक्तिशाली सेना भेजती है। बूढ़े की अगुवाई में वे राक्षसों के द्वीप पर जाते हैं। राक्षस दिखने में ताकतवर थे, लेकिन असल में बहुत कमजोर थे। उन्हें एक एक करके पकड़ लिया जाता है, लेकिन दयालु रानी उन्हें मारती नहीं है। वह उन्हें एक दूर दराज के टापू पर छोड़ देती है। वहाँ चारों तरफ समुद्र है और रानी उनके लिए बहुत सारे फल और बीज छोड़ जाती है। दुष्ट राक्षस पानी से डरते थे, इसलिए वे वहीं रह गए। अब वे बस फल खाते हैं और अकेले अपनी जिंदगी बिताते हैं। वे फिर कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते। सब लोग खुशी खुशी जीने लगते हैं।